Hello, my dear students. I welcome you all to our fourth English class. Today, in our English class, we are going to discuss our word meanings from the poem The Blind Man and the Elephant. तो बेटा इसके हम जो वर्ड मीनिंग्स हैं इनको आज डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारी जो पोएम है ये ब्लाइंड मैन जो अंधे व्यक्ति हैं एंड द एलिफेंट और एलिफेंट के बारे में है। तो इस पोएम के अंदर जो कुछ अंधे व्यक्ति होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि उन्होंने हाथी को कभी नहीं देखा है, तो वो हाथी को देखने जाएंगे। तो वो जब हाथी को देखने जाते हैं तो उन्हें हाथी कैसा दिखाई देता है, वो कैसा महसूस करते हैं, क्या फील करते हैं कि हाथी कैसा होता है, यही सब इस पोएम के अंदर है। तो चलिए हम आज इसके वर्ड मीनिंग्स को डिस्कस करते हैं। आप इन्हें अपनी नोटबुक में लिखेंगे और इन्हें याद करेंगे। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो अंधे व्यक्ति हैं ये हाथी को देखने जा रहे हैं, तो वहाँ पे ये जाकर टच करके उसको हाथी को देखते हैं कि हाथी कैसा दिखाई देता है। तो जिसने इसके यहाँ पर देखिए जिसने इसके जो दांत होते हैं हाथी के उनको छुआ वो कहता है कि ये एक स्पेयर, इट इज़ अ स्पेयर, कि एक भाले की तरह है। जबकि जिसने उसके सूंड को छुआ वो कहता है इट्स अ स्नेक, कि एक सांप के जैसा है। जबकि जिसने इसके कान को छुआ वो कहता है इट्स अ फैन, कि एक पंखे की तरह है। यहाँ पे देखिए एक अंधा व्यक्ति जो है वो इसके पैर को छूता है तो वो कहता है इट्स अ ट्री, कि ये तो एक पेड़ के जैसा है। और जिसने हाथी को पेट को छुआ वो कहता है इट्स अ वॉल, कि एक दीवार है। और जिसने हाथी को पीठ को छुआ तो वो कहता है इट्स अ रोप, कि एक रस्सी है। तो बेटा आज हम इसके वर्ड मीनिंग्स करेंगे और कल हम इस पोएम को रीड करेंगे और इसका बुक वर्क करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं वर्ड मीनिंग्स वन बाय वन। सो सबसे पहला जो वर्ड हमारा है वो है इंक्लाइंड। इंक्लाइंड होता है वांटिंग टू डू समथिंग, कुछ करने की चाह रखना। सेकंड है स्टडी। स्टडी होता है स्ट्रॉन्ग, मजबूत। थर्ड है बाउल। बाउल होता है शाउट, चिल्लाना या चीखना, जोर से चिल्लाना या चीखना। फोर्थ देखते हैं स्पीयर। स्पीयर होता है ए वेपन, भाला। फिफ्थ है स्क्वेरिंग, मूविंग विद सम स्मॉल ट्विस्टिंग मूवमेंट्स। मूविंग विद स्मॉल ट्विस्टिंग मूवमेंट्स, धीरे धीरे इधर उधर हिलना। सिक्स्थ है कोथ। कोथ होता है, ये ओल्ड इंग्लिश में हम कोथ वर्ड का यूज़ करते थे जिसका मतलब होता था सैड, कहना। सेवंथ है ईगर। ईगर होता है वांट वेरी मच टू डू और हैव समथिंग। ईगर का मतलब होता है उत्सुक। जिस प्रकार से आपके घर में अगर आपके पापा गिफ्ट लेकर आते हैं तो आप उसको खोलने के लिए बड़े ही उत्सुक होते हैं, यू आर ईगर टू ओपन। आप उस काम को करने के लिए बड़े ही उत्सुक होते हैं। एट्थ है वंड्रस। वंड्रस होता है एक्सट्रीमली गुड, अद्भुत या आश्चर्यजनक। नाइन्थ है रिजेंबल्स। रिजेंबल्स है लुक्स लाइक, सदृश होना, एक जैसा दिखना। टेंथ है मार्वल। मार्वल होता है वंडरफुल एंड सरप्राइजिंग थिंग, चमत्कार। 11th है ग्रोप। ग्रोप होता है टू फील समथिंग विद योर हैंड्स विच यू कैन नॉट सी। तो किसी भी चीज़ को हम जब टटोल के देखते हैं, हाथों से उसको छू कर देखते हैं तो उसे कहते हैं ग्रोप। टटोलना, हाथों से छू कर देखना। सो बंद आंखों से छू कर देखना किसी चीज़ को, उसको कहते हैं हम ग्रोप। 11th है डिस्प्यूटेड। डिस्प्यूटेड होता है आर्ग्यूड, विवाद या तकरार। चलिए इन्हें एक बार फिर से हम देखते हैं। फर्स्ट इज इंक्लाइंड, वांटिंग टू डू समथिंग, इच्छुक, कुछ करने की चाह रखना। सेकंड इज स्टडी, स्ट्रॉन्ग, मजबूत। थर्ड इज बाउल, शाउट, चिल्लाना या चीखना। फोर्थ है स्पीयर, अ वेपन, भाला। फिफ्थ इज स्क्वेयरिंग, मूविंग विद स्मॉल ट्विस्टिंग मूवमेंट्स, धीरे धीरे इधर उधर हिलना। आपने देखा होगा हाथी की सूंड है वो धीरे धीरे इधर उधर
ट्विस्ट करते हुए हिलती है। 6th है कोथ। कोथ होता है सैड या कहना। 7th है ईगर। ईगर होता है वांटिंग वेरी मच टू डू और हैव समथिंग, उत्सुक। 8th इज वंडरस, एक्सट्रीमली गुड, अद्भुत, आश्चर्यजनक। 9th इज रिजेंबल्स, लुक्स लाइक, सदृश होना, एक जैसा दिखना। 10th इज मार्वल। मार्वल है वंडरफुल एंड सरप्राइजिंग थिंग, चमत्कार। नेक्स्ट इज ग्रोप। ग्रोप है टू फील समथिंग विद योर हैंड्स विच यू कैन नॉट सी, कि किसी भी चीज़ को जब हम देख नहीं पाते हैं तो हम अपने हाथों से छूकर उसका पता लगाते हैं, उसे कहते हैं ग्रोप। टटोलना, हाथों से छूकर देखना। 12th है डिस्प्यूटेड। डिस्प्यूटेड होता है आर्ग्यूड, विवाद या तकरार। तो बेटा आप इन सब वर्ड मीनिंग्स को अपनी नोटबुक के अंदर राइट करेंगे और इन्हें लर्न करेंगे और इसकी एक फ़ोटो खींचकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजेंगे। थैंक यू। हैव अ गुड डे अहेड।